स्टार्ट करें। सुनना, क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है प्रिपेयर अ कैश बजट फॉर द 3 मंथ्स एंडिंग 30 जून 2002। लास्ट क्लास हम लोग 3 नंबर तक क्वेश्चन किए थे। यहां पे हम लोग का ये क्वेश्चन क्या बोलता है कि 30 जून 2002 तक आपको बनाना है 3 महीने का, यानी आपको स्टार्ट कहां से करना पड़ेगा? अप्रैल, मई और जून। अप्रैल, मई और जून का बनाना पड़ेगा। डेटा हमारे पास इतना सारा दिया हुआ है। देने के बाद हम लोग एडजस्टमेंट पढ़ते हैं क्या क्या बात बोला गया है। बोला पहला नंबर पॉइंट में क्रेडिट टर्म्स आर सेल्स, यानी डेटर के लिए बोला है कि 10% सेल्स आर ऑन कैश, मतलब कैश में किया गया कितना सेल? 10%। बोला 50% ऑफ द क्रेडिट सेल्स आर कलेक्टेड नेक्स्ट मंथ एंड द बैलेंस इन द फॉलोइंग मंथ। समझ रहे हो क्या बहुत बात बोल रहा है? सो बोला 10% सेल जो कर रहा है वो कैश में कर रहा है, और उसके बाद जो क्रेडिट सेल्स बचेगा, बताओ क्रेडिट सेल्स कितना बचेगा? 90%। अगर टोटल हमारा 10% 100% का होता है, जिसमें 10% का सेल्स हो गया हमारा कैश में, तो बचेगा कितना? 90। यानी 90% हमारा क्रेडिट में सेल्स है, उस 90% का 50%, तो 90 का 50% कितना होता है? 45। 90 का आधा कितना होता है? 45। तो बोला 45% जो होगा वो कलेक्ट होगा नेक्स्ट मंथ में, और बाकी जो बैलेंस बचेगा 45% वो उसके बाद वाले मंथ्स में होगा आपका। बोलो समझ में आया? मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुन लो एक बार। जैसे सेल अगर किया गया फरवरी में 14,000 रुपए का, तो 14,000 का 10% तो आपका कैश सेल्स है, तो उसी महीना में 10% होगा, और बाकी जो आपका 90% बच रहा है उसका आधा आधा जो होगा वो मार्च में होगा आधा, और अप्रैल में होगा आधा। इस तरह से 50-50% ऑफ क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल का 50% बोला गया है, तो क्रेडिट सेल 90% है, तो 90% का 50% के बारे में बात किया गया है। आया समझ में? हाँ या ना? नेक्स्ट, यानी आपको सेल्स के लिए आपको करना पड़ेगा वर्किंग, क्योंकि आपका पार्ट वाइज पेमेंट किया जा रहा है। नेक्स्ट बोला क्रेडिटर के लिए मटेरियल 2 महीने का बोला है, तो यानी मटेरियल 2 महीने का बोलने का मतलब क्रेडिटर्स जो आपका है मटेरियल से रिलेटेड, मतलब जो परचेज करते हैं उसको 2 महीना का टाइम दिया गया है। कितना महीना? 2। इसका मतलब इसका 2 महीना में पेमेंट करना है, साफ साफ बता दिया। वेजेस का बोला 1/4 मंथ, 1/4 मंथ। 1/4 मंथ का बोलने का मतलब कि 1/4 मंथ का इसको टाइम दे दिया जाता है। 1/4 का मतलब होता है सीधा 7 दिन, 1 सप्ताह। अरे एक महीना में कितना सप्ताह होता है? 4। तो 1/4 बोलने का मतलब क्या हो गया? 1 वीक का, यानी 1 वीक का टाइम दिया जा रहा है इसको। ठीक है। आगे ओवरहेड का बोला हाफ मंथ, मतलब आधा महीना का इसको टाइम दिया गया, आधा आधा महीना में इसका पेमेंट करना पड़ता है। ठीक है। तो 1/4 बोला है जो वेजेस वाला, उसके लिए भी वर्किंग करना पड़ेगा। ओवरहेड का जो बोला हाफ मंथ, उसके लिए भी वर्किंग करना पड़ेगा, क्योंकि टुकड़ों में इसका पेमेंट करना है, पार्ट वाइज पेमेंट करना है। 3 वर्किंग आपको यहीं से पता चल गया। एक आपको डेटर के लिए करना है, कलेक्शन फ्रॉम डेटर के लिए, फिर आपका वेजेस के लिए करना है, फिर आपका ओवरहेड के लिए करना है। कैश एंड बैंक बैलेंस दिया हुआ है 1 अप्रैल 2002 का 6,000 रुपया ओपनिंग दे दिया हुआ है। अदर इंफॉर्मेशन भी हमारे पास काफी कुछ दिया हुआ है। ये बड़ा क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। ऐसा क्वेश्चन जल्दी पूछा नहीं जाता है, लेकिन अगर ये चीज तुम समझ जाते हो तो अगर तुम्हारे पास अगर कभी लक खराब रहा और आ जाए तो तुम आराम से कर सकते हो। ठीक है। बोला प्लांटर मशीनरी विल बी इंस्टॉल्ड इन फेब 2002 एट अ कॉस्ट ऑफ 96,000, यानी प्लांटर मशीनरी को इंस्टॉल करेगा 96,000 का कॉस्ट में, लेकिन द मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ 2,000 इज पेबल फ्रॉम अप्रैल ऑनवर्ड। लेकिन जो 96,000 रुपए का खरीदेगा तो पैसा पेमेंट उस टाइम नहीं करेगा, उसका जो मंथली इंस्टॉलमेंट पेमेंट शुरू करेगा 2,000 रुपया करके, वो कब से शुरू करेगा? अप्रैल से शुरू करेगा। और हम लोग बना भी रहे कहां से? अप्रैल से। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, हर महीना में 2,000 रुपया करके पेमेंट करेगा। हम लोग को यहाँ पे अप्रैल, मई और जून का बात करना है। ठीक है। आगे बोला डिविडेंड 5% का प्रीफरेंस शेयर ऑफ कैपिटल पे 2 लाख रुपए का है, विल बी पेड ऑन 1 जून, यानी जून में 2 लाख रुपए का जो प्रीफरेंस शेयर है उस पे 5% का डिविडेंड भी पेमेंट करना है, तो पेमेंट वाले में आ जाएगा ये। आगे बोला एडवांस टू बी रिसीव्ड यानी रिसिप्ट में आएगा आपका सेल ऑफ व्हीकल, कितना रुपए का? 9,000 रुपए का जून में, यानी एक ये थे हम सेल किए हैं व्हीकल, उसके लिए हमको एडवांस में पैसा मिला है, कितने रुपए का? 9,000 रुपए का। तो रिसिप्ट जो होता है वो रिसिप्ट वाले में आएगा तुम्हारा फॉर्मेट में। आगे बोला डिविडेंड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट अमाउंटिंग टू 1,000 इज एक्सपेक्टेड टू बी रिसीव्ड का बात बोला, इसको फिर से रिसिप्ट में लिखना पड़ेगा। कब? जून में, यानी जून में आपका डिविडेंड मिला है इन्वेस्टमेंट पे 1,000 रुपए का, वहां दिखाना पड़ेगा। और इनकम टैक्स पेड कर रहा है यहाँ पे कितने रुपए का? 2,000 रुपए का। पेड करता है तो पेमेंट में, रिसीव करता है तो रिसिप्ट में आपको दिखाना पड़ता है। बोलो समझ में आया?
तो ये 3 कॉलम का हमारे पास बनेगा अप्रैल, मई और जून का। तो देखो हमारा फॉर्मेट कुछ इस तरीके का बनेगा इन द बुक्स ऑफ स्टेटमेंट शोइंग कैश बजट, जहां पे अप्रैल, मई और जून 3 महीने का ये डेटा रहेगा आपके पास। बोलो बात समझ में आया कि नहीं आया? इसके बाद पूरा फॉर्मेट यहां पे रेडी करना पड़ेगा। चलो फॉर्मेट साथ में रेडी करते हैं एक बार। फॉर्मेट किस तरह से बनेगा? सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक, इसके बाद आपका रिसिप्ट। रिसिप्ट में आपका क्या क्या आएगा? तो कैश सेल्स क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो कैश सेल्स के बारे में बात करेंगे। फिर आपका कलेक्शन फ्रॉम डेटर, जिसके लिए आपका पार्ट वाइज पेमेंट हो रहा है, तो वर्किंग नोट 1 करना पड़ेगा। फिर आपका रिसिप्ट में 2 चीज और एक्स्ट्रा आ रहा है, रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ व्हीकल, व्हीकल को सेल करके आपके पास देखो पैसा आ रहा है। यहां जो बोला गया था, कहां पे देखो 3 नंबर पॉइंट में बोला गया था कि एडवांस रिसिप्ट हो रहा है यहाँ पे सेल ऑफ व्हीकल से, तो पैसा आ रहा है। और फिर डिविडेंड भी आपको मिल रहा है इन्वेस्टमेंट वाले पे, तो इसीलिए ये 2 पैसा और भी आ रहा है, तो डिविडेंड रिसिप्ट ऑन इन्वेस्टमेंट और सेल ऑफ व्हीकल का पैसा दोनों यहां पे लिखना पड़ेगा। इतना सारा रिसिप्ट में आएगा। उसके बाद पेमेंट, पेमेंट में क्या क्या आएगा? आप क्रेडिटर को पेमेंट करोगे, वेजेस के लिए पेमेंट करोगे, ओवरहेड के लिए पेमेंट करोगे, लेकिन वेजेस और ओवरहेड के लिए वर्किंग बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे देखो वेजेस का 1/4 वाला बोला था, ओवरहेड का 1/2 बोला था, है ना? तो इसके लिए वर्किंग करना पड़ेगा। और उसके बाद हमारा प्लांटर मशीनरी के लिए पेमेंट कर रहे हैं, प्रीफरेंस डिविडेंड के लिए पेमेंट कर रहे हैं, और इनकम टैक्स के लिए पेमेंट कर रहे हैं। इतना सारा पेमेंट में आएगा आपका, तब जाके आपका क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक निकल के आएगा। बोलो बात समझ में आया? तो ये हमारा फॉर्मेट होता है रिसिप्ट पेमेंट बोल के। ये पूरा फॉर्मेट पहले कंप्लीट कर लेना है, उसके बाद एक एक करके पुट करते जाएंगे, काम हमारा खत्म हो जाएगा। बोलो बात समझ में आया? ध्यान से देखना, अभी मत करना तुम लोग, पहले समझ लो चीजों को किस तरह से करने वाले हम लोग। चलिए ओपनिंग बैलेंस बताओ, ओपनिंग बैलेंस कितने का दिया हुआ है? तो देखो यहां पे तुम्हारे पास दिया हुआ था, कहां दिया था, कहां दिया था, कहां दिया था, अरे देखो सी नंबर पॉइंट में दिया हुआ था 1 अप्रैल 2002 को 6000 रुपए का ओपनिंग बैलेंस है। तो ठीक है, यहां पे जाके ओपनिंग बैलेंस हम लोग पुट कर देते हैं, कितना रुपया? 6000 रुपया। बाद में तुम लोग, अभी नहीं, 6000 रुपया यहां पे जाके पुट कर देंगे हम। आया समझ में? अब बताओ कैश सेल्स दिया हुआ 10%, तो 10% कैश सेल्स, कैश सेल्स का मतलब क्या होता है? सेम मंथ में सेल होगा, सेम मंथ में पैसा मिलेगा। तो बताओ अगर हम लोग अप्रैल, मई और जून का बना रहे हैं, कौन कौन सा महीना का बना रहे हैं? अप्रैल, मई और जून का बना रहे हैं, तो आप यहां पे चेक करो, बताओ अप्रैल का सेल्स आपके पास कितना का दिया हुआ है? 16000। यहां का कितना है? 17000। यहां का कितना है? 18000। सबका 10%, 10% बोलने का मतलब एक एक जीरो कैंसिल, तो यानी 1600, 1700, 1800 तीनों महीना में जाके लिख देंगे, हाँ या ना? तो कैश सेल्स जो होगा यहां पे हो जाएगा 1600, यहां पे हो जाएगा 1700, यहां पे हो जाएगा 1800। बोलो बात समझ में आया? 10% करके अपना अपना महीना में जाके लिख दिए। अब कलेक्शन फ्रॉम डेटर के लिए वर्किंग करना पड़ेगा, कलेक्शन फ्रॉम डेटर के लिए वर्किंग करना पड़ेगा। आइए एक बार वर्किंग करते हैं, यहां पे लिखते हैं वर्किंग नोट 1, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। डेटर्स एक कलेक्शन जो हमारे पास होगा उसका क्या वर्किंग होगा हमारे पास? एक बात बताओ, कौन कौन सा महीना का बना रहे हैं हम लोग? अप्रैल का बना रहे हैं, और किसका है? मई का है, और किसका है? जून का है। तो इस तरह से हमारे पास 3 महीने का बात करेंगे। बोलो समझ में आ रहा है? अब बताओ अप्रैल में जो पैसा मिलेगा वो कहां कहां का मिलेगा? क्वेश्चन में ध्यान से देखो, एकदम स्टार्टिंग से बात करेंगे। पहले कलेक्शन फ्रॉम डेटर के लिए यहां पे पढ़ लो पॉइंट, क्या बोला था डेटर के लिए कि 10% बोला था, 10% सेल्स है कैश में, हो गया है बात। आगे बोला 50% ऑफ द क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल्स का 50%, क्रेडिट सेल का 50% मतलब क्रेडिट सेल का आधा। तो बताओ अगर 10% का कैश है तो क्रेडिट कितना होगा? 90%, और 90% का आधा कितना होता है? 45%। तो बोलता है 45% जो कलेक्ट होगा वो नेक्स्ट मंथ में होगा, और बाकी जो 45% बचेगा वो फॉलोइंग मंथ मतलब उसके बाद वाला महीना में होगा। आया समझ में? बोलो। तो इसका मतलब फरवरी में अगर सेल करते हैं तो फरवरी का पैसा कब कब होगा? मार्च में और अप्रैल में 40-45%, है ना? इसका मतलब इसका मार्च में तो हम लोग नहीं बना रहे, लेकिन अप्रैल का तो बना रहे कि नहीं बना रहे? तो 14000 का 45% अप्रैल में मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो यहां पे जाके लिखेंगे हम लोग कितना, बोलेंगे 14000 का हमारे पास जो है इसका 45% जो होगा वो आपको अप्रैल में मिलेगा। बोलो बात समझ में आया? नेक्स्ट बताओ हमारे पास दिया हुआ है मार्च का, मार्च का कितना रुपया दिया हुआ है? 15000। तो 15000 का पैसा कब कब मिलेगा? अप्रैल में मिलेगा और मई में मिलेगा। तो 15000 का अप्रैल और मई में मिलेगा, तो बोलेंगे 15000 का अप्रैल में मिलेगा तो 15000 इंटू 45%, हाँ या ना? और यहां पे अगर मिलेगा तो 15000 का 45%। बोलो बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इस तरह का हम लोग लिखते जाएंगे, कोई दिक्कत? बताओ नेक्स्ट हमारे पास कितना दिया हुआ अमाउंट? 16000। 16000 का पैसा कहां कहां पे मिलेगा? मई और जून में मिलेगा। तो ठीक है, 10% वाला तो हम लोग दिखा दिए वहां पे,
कैश, ये क्या दिखाएं, कैश सेल्स, ये कैश सेल्स क्या दिखाएं यहाँ पे, तो 10% का काम हो चुका है कैश सेल्स वाला, हम लोग क्रेडिट सेल्स वाला का काम कर रहे हैं, आया समझ में, तो क्रेडिट सेल्स के लिए कलेक्शन वाला काम कर रहे हैं। तो यहां पे हम लोग का कितना आएगा, लिखेंगे 16,000 का 45%, 45% आएगा आपका मई में, और 16,000 का 45% आएगा जून में, आया समझ में। 16,000 के बाद का अमाउंट कितना है, 17,000 है। 17,000 का पैसा कहां पे मिलेगा, जून जुलाई में, जुलाई का तो बना नहीं रहे, जून में जाके दिखाएंगे, यानी बोलेंगे 17,000 का 45% अगर करेंगे तो हमारे पास यहां पे आ जाएगा। बोलो बात समझ में आया। अब चलिए अमाउंट लिखते हैं एक बार, बताओ कितना कितना अमाउंट आएगा, बोलेंगे अच्छा सुनना, सब में 45% तुमको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो 45% को कॉमन समझ लो, 45% को कॉमन समझ लो, मतलब 45% मतलब 0.45, 0. तो कैल्शियम में क्या करेंगे पता है, 0.45 लिख लेंगे, 0.45 इंटू, बताओ पहला नंबर कितना है 14,000, 14,000 इक्वल मार देंगे, देखो कितना आता है 6,300 आया, प्लस दूसरा वाला का खाली लिखो 15,000 इक्वल मारो, देखो कितना आया 6,750 आया। अभी टोटल मत करने जाओ, सबका लिख लो, बताओ यहाँ पे भी 15,000 है तो वही वाला आ जाएगा 6,750 आएगा, और यहाँ पे 16,000 है तो 16,000 इक्वल मारो, देखो कितना आता है 7,200 आ गया। यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं 7,200 होगा, और प्लस बताओ 17,000 इक्वल मार के देखो कितना आता है 7,650 आ रहा है। बोलो बात समझ में आया। तो अगर सब में परसेंटेज सेम है तो ट्रिक यूज करके हम लोग ये काम कर सकते हैं। बोलो बात समझ में आया। अब टोटल करके देखते हैं, ये हो गया तुम्हारे पास 13,050, 13,050, ये हो जाएगा तुम्हारा कितना 13,950, 13,950, और ये कितना का हो जाएगा 7 दूना 14, 14,850, 14,850। देखिए तीनों अमाउंट हम लोग को पता चल गया, 13,050, 13,950 और 14,850। बोलो बात समझ में आया। तो ये चीज जाके वहां पे हम लोग पुट करेंगे कलेक्शन फ्रॉम डेटर में, यहां पे लिखेंगे 13,050, लिखेंगे यहां पे 13,950 और लिखेंगे 14,850। जितना जितना आया था उसको यहां पे हम लोग पुट कर देंगे। कोई दिक्कत समझ में आया। तो वर्किंग करना होगा, वर्किंग करके करना पड़ेगा। नेक्स्ट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ व्हीकल, व्हीकल वाला पढ़ते हैं। तो देखो यहां पे व्हीकल वाला का बात बोला है, कहां पे बोला है 3 नंबर पॉइंट में, एडवांस टू बी रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ व्हीकल जून में मिलेगा 9,000 रुपया। कब, तो आपको इधर उधर देखने का जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, आपको जाके जून में सीधा पुट कर देना है। अप्रैल में कुछ नहीं, मई में कुछ नहीं, जून में कितना लिखेंगे 9,000 लिखेंगे। वैसे ही डिविडेंड रिसीव होगा इन्वेस्टमेंट पे, बताओ कब होगा। तो देखो यहाँ पे 4 नंबर पॉइंट में बोला है 1,000 रुपये का जो रिसीव्ड होगा आपको डिविडेंड इन्वेस्टमेंट पे, वो भी आपको जून में रिसीव होगा। तो 1,000 रुपया भी जो आपको दिखाना है वो कहां पे दिखाना है, जून में जाके दिखा देना है, इधर आपका कुछ भी पैसा नहीं आएगा। बोलो बात समझ में आया, हाँ या ना। तो क्वेश्चन जैसा बोलेगा वैसा काम करना पड़ेगा। चलिए अब आते हैं पेमेंट वाले में। बताओ पेमेंट वाले में क्या क्या दिया हुआ है। पेमेंट में क्रेडिटर को पेमेंट करना है। क्रेडिटर्स के लिए आप एक बार लाइन पढ़िए, देखो यहाँ पे एक बार साफ कर देते हैं, इसको बहुत गंदा दिख रहा है। चलिए ठीक है, अब बताओ हमारे पास इसके लिए क्या पॉइंट बोला है। बोला है क्रेडिटर के लिए, यहां पे देखो पढ़ के, यहां क्रेडिटर्स के लिए मटेरियल का बोला है 2 महीना, मतलब 2-2 महीना में इसको पेमेंट करना है। कितना महीना में, 2-2 महीना में पेमेंट करना है। आप एक बार ऊपर चेक करके देखो मटेरियल, क्योंकि क्रेडिटर जो पेमेंट करेंगे वो मटेरियल के लिए करेंगे। बताओ फरवरी का पैसा कब करेंगे, अप्रैल में करेंगे, मार्च में नहीं करेंगे, क्योंकि 2 महीना में पेमेंट करना है, यानी पूरा का पूरा 2 महीना में पेमेंट करना है। समझ में आया, इक्वली नहीं करना है 2 अलग अलग महीना में। यानी फरवरी का पैसा कब आएगा, अप्रैल में, मार्च का पैसा कब आएगा, मई में, और अप्रैल का पैसा कब आएगा, जून में। तो मतलब सीरियल नंबर से आपको ये वाला अमाउंट लिखना है, 9,600, 9,000 और 9,200। आया समझ में। तो यहां पे 9,600 लिखेंगे जाके, 9,600, उसके बाद कितना था 9,000 था, और इसके बाद 9,200 रुपया था। बोलो आया समझ में। तो 9,000, 9,600, 9,000 और 9,200 यहां पे जाके लिख देंगे, क्योंकि फरवरी का पैसा अप्रैल में होगा तो अप्रैल में लिख दिए, मार्च का पैसा मई में होगा तो मई में लिख दिए, और अप्रैल का पैसा जून में होगा तो जून में जाके लिख दिए। बोलो समझ में आया। तो ये तरीका आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसके बाद वेजेस और ओवरहेड के लिए आपको वर्किंग करना है। तो आइए उसके लिए पहले पॉइंट पढ़ लेते हैं। बताओ वेजेस के लिए क्या पॉइंट बोला है, बोला है 1/4 मंथ, मतलब समझ में आया। 1/4 मतलब एक वीक समझ के चलो, एक वीक में पेमेंट करेगा। बताओ 1 वीक के बाद पेमेंट करेगा। बताओ एक महीना में कितना वीक होता है, 4।
तो अब तुम समझ के देखो ध्यान से, यहां पे हम समझाते हैं तुमको। बताओ अगर हमारा एक महीना है अप्रैल, अगर एक महीना फरवरी से स्टार्ट हो रहा है तो फरवरी से बात करते हैं। लो यहां पे लिखते हैं फेब, यहां पे लिखते हैं मार्च। ध्यान से समझना हम जो बात बताने वाले हैं। बताओ फरवरी में अगर 1 तारीख को हमारा घर में कोई काम करेगा तो उसका पेमेंट क्या 1 तारीख करेंगे कि 1 सप्ताह की बात करेंगे? 1/4 बोला है मतलब 1 सप्ताह की बात करेंगे, यानी उसमें करेंगे सेकेंड वीक में करेंगे। कब करेंगे? सेकेंड वीक में। फर्स्ट वीक में काम करेगा तो पैसा पेमेंट नहीं करेंगे, उसका पेमेंट कब करेंगे? सेकेंड वीक में करेंगे। और सेकेंड वीक में काम करेगा तो पैसा कब करेंगे? थर्ड वीक में। थर्ड वीक में काम करेगा कब करेंगे? फोर्थ वीक में। और फोर्थ वीक में काम करेगा कब करेंगे? नेक्स्ट मंथ में करेंगे, यहां पे करेंगे फर्स्ट वीक में। बोलो बात समझ में आया? तो इसका मतलब बोलो कि अगर तुम्हारा यहां पे काम किया है तो पेमेंट आप जो कर रहे हो वो कितना बार कर रहे हो? 3 बार कर रहे हो। और एक बार जो पेमेंट हो रहा है वो कब हो रहा है? अगले महीना में पेमेंट हो रहा है। बोलो बात समझ में आया? तो मेरा बोलने का मतलब ये हुआ कि अगर 1/4 तुमको बोला गया है, मतलब 1/4 जो होगा वो नेक्स्ट मंथ में होगा और 3/4 जो होगा वो सेम मंथ में होगा। बोलो बात समझ में आया? हाँ या ना? तो ये चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा तुमको। कैलकुलेशन कैसे करना वो चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा। इसका मतलब फरवरी का पैसा फरवरी में होगा 3/4 और मार्च में होगा 1/4। मार्च का पैसा मार्च में होगा 3/4 और 1/4 होगा अप्रैल में, नेक्स्ट मंथ में। बोलो बात समझ में आया? तो बस ये चीज को समझना बहुत ही जरूरी था, समझ में आ गया होगा। अब यहां पे बात करते हैं। बताओ वेजेस फरवरी का देखो, फरवरी का कितना है? 3000। तो फरवरी का पैसा कहां कहां पे होगा? फरवरी और मार्च में। फरवरी और क्या फरवरी में बना रहे हैं? क्या मार्च का बना रहे हैं? क्या बोला? फरवरी का पैसा 3/4 होगा उसी मंथ में और 1/4 होगा नेक्स्ट मंथ में, यानी फरवरी और मार्च का नहीं बना रहे। अच्छा नेक्स्ट बताओ मार्च। मार्च का पैसा कब कब होगा? मार्च में होगा 3/4, सेम मंथ में होगा 3/4 और 1/4 होगा नेक्स्ट मंथ में। तो बताओ नेक्स्ट मंथ का तो बना रहे कि नहीं बना रहे? यानी अप्रैल का बना रहे कि नहीं बना रहे? तो अप्रैल में जाके कितना लिखना पड़ेगा? 3000 का 1/4। चलिए पहले वर्किंग का हम लोग यहाँ पे ये बना लेते हैं। यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको क्या? वर्किंग नोट 2, वर्किंग नोट। और यहां पे क्या लिखेंगे? पेमेंट फॉर वेजेस, पेमेंट फॉर वेजेस। बताओ कौन कौन सा महीना का? अप्रैल, मई, जून। ठीक है, बताइए ध्यान से सुनना। बताओ पैसा कहां कहां पे कैसे कैसे आ रहा है? बोलेंगे अप्रैल में जो पैसा आएगा वो किसका आएगा? मार्च वाले का 1/4 आएगा। मार्च वाले का, क्योंकि मार्च का तो 3/4 वहीं पे हो गया, मार्च में हो गया, और बाकी 1/4 कब होगा? अप्रैल में होगा। अब बताओ अप्रैल में कितना का पैसा है? 3200। अप्रैल का पैसा कहां कहां पे होगा? अप्रैल में होगा और मई में होगा। अप्रैल में होगा 3/4 और मई में होगा 1/4। तो बताओ यहां पे अप्रैल में जाके लिखना पड़ेगा आपको 3200 रुपया का 3/4 होगा अप्रैल में और यही 3200 रुपया का 1/4 होगा मई में। बोलो बात समझ में आया? और नेक्स्ट बताओ नेक्स्ट अमाउंट कितना है? 3600। अब ज्यादा सोचने का जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली कर सकते हो इस तरह से काम। 3600 है और 4000 है। देखो हम कैसे बताएंगे। सो यहां पे करोगे 3600 का 3/4 और यहां पे करोगे 3600 का 1/4। आ रहा है समझ में? और नेक्स्ट अमाउंट है 4000, तो 4000 का 3/4 कर देंगे इस जगह पे। बोलो समझ में आया? यहां पे चलेगा 3/4 का काम, यहां पे चलेगा 1/4 का काम। अब बताओ अमाउंट आता है कैलकुलेट करना। इसको करेंगे तो 750 रुपया हो जाएगा, इसको करेंगे तो 2400 रुपया हो जाएगा। दोनों को अगर जोड़ देंगे तो 24 7 3150 हो जाएगा। बोलो समझ में आया? बोलो। यहां पे अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 800 और इसको अगर करेंगे तो 2700 और अगर दोनों को जोड़ देंगे तो 27 और 8 होता है कितना? 3500 हो जाएगा। यहां पे अगर करते हैं तो ये हो जाएगा तुम्हारा 900 और ये हो जाएगा तुम्हारा 3000, यानी टोटल अगर जोड़ देंगे तो 3900 आ जाता है, 3900। बोलो बात समझ में आया? तो 3150, 3500 और 3900 जाके वहां पे पुट कर देंगे तो यहां पे जाके लिखेंगे 3150, 3500 और 3900। इतना ही था ना? 3500, 3900। बोलो बात समझ में आया? तो यहां पे जाके पुट कर दिए। वेजेस का समझ में आया? फिर से रिपीट। अगर बोला है तुम्हारे पास 1/4, इसका मतलब क्या समझ में आया? 3/4 वही महीना में, 1/4 नेक्स्ट महीना में। बताओ ओवरहेड के लिए तुमको बोला है 1/2, मतलब क्या? आधा इस महीना में, आधा नेक्स्ट महीना में। बोलो समझ में आया? तो चलिए अब डायरेक्टली आ जाते हैं हम लोग यहां पे काम करते हैं, वर्किंग करते हैं। इसके लिए वर्किंग नोट 3, वर्किंग नोट 3। और यहां पे क्या लिखेंगे? पेमेंट फॉर वेजेस, ओवरहेड, पेमेंट फॉर ओवरहेड।
समझ में आ रहा है, पेमेंट फॉर ओवरहेड। और वही वाला बात करेंगे फिर से 3 महीना का, अप्रैल, मई और जून। ठीक है, बताओ अप्रैल में कितना कितना होगा, एक बार अमाउंट देख लेते हैं, ओवरहेड का अमाउंट। बताओ फरवरी का पैसा तो नहीं होगा, फरवरी का तो फरवरी और मार्च में हो जाता है, खत्म नहीं होगा। अब बात करेंगे यहां से, बताओ मार्च का पैसा कहां कहां पे, मार्च और अप्रैल में, हाँ या ना, आधा आधा करके सब जगह होगा। तो यहां से स्टार्ट कर देते हैं ना सीधा सर, यहां से सीधा स्टार्ट कर देते हैं। मतलब 1900 का आधा होगा, फिर 2000 का है, फिर 2200 का है, फिर 2300 का है। देखो यहां पे कितना होगा, बोलेंगे 1900 का हाफ हो जाएगा, बोलो है ना। इसके बाद 2000 का हाफ होगा यहां पे और 2000 का हाफ होगा यहां पे। फिर आपका 2200 का हाफ होगा यहां पे और 2200 का हाफ होगा यहां पे। फिर आपका 2300 का हाफ होगा यहां पे और नेक्स्ट मंथ में होगा जिसका हम लोग बना नहीं रहे। बोलो समझ में आया। अब बताओ ये हो जाएगा तुम्हारे पास कितना, 950 और प्लस ये कितना हो जाएगा 1000, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 1950 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसको जोड़ेंगे तो 1000 और इसको करेंगे तो 1100, जोड़ देंगे तो 2100 रुपया हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1100, इसको करेंगे तो 1150, जोड़ देंगे तो 2250 हो जाएगा। बोलो समझ में आया। तो 1950, 2100 और 2250 आ चुका है, यही अमाउंट को जाके वहां पे पुट कर देंगे। तो आइए यहां पे पुट करते हैं, 1950, 2100 और 2250 आ गया हमारे पास। बोलो बात समझ में आया कैसे किए सो, अरे हाँ या ना। चलिए तो बस ध्यान रखना इस तरह से आपको पुट कर देना है, जिसका वर्किंग बनेगा वर्किंग करेंगे, जिसका नहीं बनेगा उसका नहीं करेंगे। ठीक है, अब बताओ प्लांट एंड मशीनरी का बात हुई, इसी अब वर्किंग नहीं है। तो प्लांट एंड मशीनरी के लिए क्या बोला गया था, बोला था प्लांट एंड मशीनरी को इंस्टॉल किया है फरवरी में, लेकिन पैसा जो आपको 2-2000 रुपया करके पेमेंट करना है वो कहां से स्टार्ट करना है, अप्रैल से। तो हम लोग तो अप्रैल से ही बना रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, जाके अप्रैल में जाके लिखेंगे 2000, मई में लिखेंगे 2000, जून में लिखेंगे 2000, क्योंकि 2-2000 रुपया करके टोटल 96,000 रुपया उसको पेमेंट करना है, 96,000 पेमेंट करना है। आया समझ में, हाँ या ना। प्रीफरेंस डिविडेंड के बारे में बात किया गया है, बताओ प्रीफरेंस डिविडेंड के लिए क्या बोला है, बोला है 2 लाख रुपए का प्रीफरेंस शेयर है जिसका 5% का डिविडेंड पेड करेगा, वो भी कब, 1 जून में। तो बताओ अगर 2 लाख का 5% करते हैं तो कितना होता है 10,000। इसका मतलब हम लोग यहाँ पे प्रीफरेंस डिविडेंड का कैलकुलेशन यहाँ पे दिखा देते हैं कि 2 लाख रुपया का है जिसका 5% का बारे में बात करेंगे तो आता है कितना 10,000। जाके लिख देंगे हम लोग जून वाला महीना में, क्योंकि जून वाले में बोला है पेमेंट करने का बात। बोलो समझे। और नेक्स्ट आपका इनकम टैक्स के लिए बात करते हैं। इनकम टैक्स में बोला है कि इनकम टैक्स जो पेड करेगा वो भी जून में पेमेंट करेगा 2000 रुपए का। तो इनकम टैक्स का जो पेमेंट होगा ये भी आपको सिर्फ 2000 रुपए का कब पेमेंट करना है, जून में पेमेंट करना है। बोलो बात समझ में आया, बस सारा काम हो चुका है, खत्म। अब एक एक करके हम लोग स्टार्टिंग से बंद करेंगे। बताओ आपका स्टार्ट होता है यहां से, बताइए 6000 से स्टार्ट करोगे, 6000 प्लस 1600 प्लस 13,050 माइनस 9,600 माइनस 3,150 माइनस 1,950 माइनस 2,000, कितना आया 3,950 आया। तो 3950 आपका आ जाएगा यहाँ पे, हाँ या ना। इसी को ओपनिंग बनाएंगे तो 3950 आपको यहाँ पे जाके लिखना पड़ेगा। ठीक आ रहा है सबको समझ में। प्लस करेंगे हम लोग 1700 प्लस करेंगे 13,950 माइनस करेंगे 9,000 माइनस करेंगे 3,500 माइनस 2,100 और माइनस 2,000, ये हो गया आपका 3,000। यानी यहाँ पे जाके लिखेंगे 3,000 और इस 3,000 को ओपनिंग जाके बनाएंगे, यहाँ पे जाके लिखेंगे 3,000। फिर यहाँ पे ऐड करेंगे 1,800, ऐड करेंगे 14,850, ऐड करेंगे 9 और 1 10,000, माइनस करेंगे 9,200, माइनस करेंगे 3,900, माइनस 2,250, माइनस 2,000, माइनस 10 और 2 12,000, यानी 300 रुपया निकल के आ रहा है। कितना निकल के आ रहा है, 300 निकल के आ रहा है। तो लास्ट वाला का 300 हो गया। बोलो बात समझ में आया कैसे किए सो। तो ये हमारा हो गया पूरा कंप्लीट। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था, बट ध्यान से समझना किस तरह से क्या क्या करना था। जिसके लिए वर्किंग बन रहा था उसके लिए वर्किंग करेंगे, जिसके लिए नहीं बन रहा था उसके लिए वर्किंग करने का जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, और वर्किंग पे आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। चलिए पहले आप यहां से लेकर के पूरा कॉपी कर लीजिए, पूरा ओपनिंग से लेकर के यहां इनकम टैक्स तक का पूरा दिखा दिए हैं, टोटल बाद में दिखा देते हैं।
कर लिए कॉपी पूरा कंप्लीट। चलिए अब हम लोग बात करते हैं वर्किंग के बारे में। वर्किंग कॉपी करना है आपको, पहले 1 नंबर वर्किंग। चलिए वर्किंग नंबर 1 को कॉपी करो, फिर 2 3 दिखाते हैं। सबका हो गया तो चलिए इसके बाद दूसरा वर्किंग कॉपी करो। हो गया तो ये वाला। चलो 3 नंबर भी कॉपी कर लो इसके बाद। हो गया तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते ध्यान से सुनना। बोला है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर अ मंथली कैश बजट फॉर द क्वार्टर एंडेड 31 मार्च 2015। बताओ क्वार्टरली आपका दिया हुआ है, क्वार्टर एंड कर रहा है 31 मार्च में। क्वार्टर कितने कितने महीने का होता है? 3 महीने का होता है। कितने महीने का? 3। तो अगर ये एंड कर रहा है मार्च में तो आपका स्टार्ट कब हुआ होगा? जनवरी में। स्टार्ट कब हुआ होगा? जनवरी में स्टार्ट हुआ होगा। यानी जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का बनाना है। जैन फेब और मार्च 3 महीने का बनाना है। बोलो बात समझ में आया? हाँ या ना? इतना सारा डेटा देने के बाद हमारे पास इंफॉर्मेशन देखते हैं क्या क्या चीज दिया हुआ है। बोला 10% ऑफ सेल्स एंड परचेज आर ऑन कैश, यानी सेल्स का भी 10% और परचेज का भी 10% आपका कैश में हुआ है। मतलब कैश परचेज है 10% का और कैश सेल्स है 10% का, और बैलेंस ऑन क्रेडिट। बाकी जो आपका 90% होगा वो क्या होगा? क्रेडिट होगा। यानी क्रेडिट परचेज भी होगा 90% का, क्रेडिट सेल्स भी होगा 90% का। बोलो बात समझ में आया? हाँ या ना? दूसरा पॉइंट बोला है क्रेडिट टू डेटर। डेटर को कितना मिला है? बोला 1 मंथ ऑन एन एवरेज। ऑन एन एवरेज कितना का मिलता है? 1 महीना का मिलता है, यानी 1 महीना में आपको पेमेंट कर देना है। लेकिन बोला 50% डेटर विल मेक पेमेंट ऑन द ड्यू डेट। ड्यू डेट पे यानी 50% लोग जो है वो पेमेंट कर देगा, वाइल द रेस्ट विल मेक पेमेंट 1 मंथ देयर आफ्टर। यानी आधा डेटर लोग जो है वो ड्यू डेट पे पेमेंट कर देगा। ड्यू डेट मतलब कितना महीना बोला गया? 1 महीना। 1 महीना में पेमेंट कर देगा, लेकिन बाकी जो आधा लोग है वो कब पेमेंट करेगा? उसके 1 महीना के बाद करेगा। आ रहा है समझ में? फिर से रिपीट, क्या बोला है? क्योंकि लैंग्वेज पढ़ना बहुत ही जरूरी है, समझना। बोला है 1 महीना का आपको एवरेज पे देता है, मतलब 1 महीना का आपको टाइम दिया जाता है पेमेंट करने के लिए। हम आपको सामान बेचे हैं, 1 महीना के बाद पेमेंट कर देना। लेकिन ऐसे बहुत सारे डेटर होंगे तो जिसमें से 50% डेटर, मतलब आधा डेटर जो है वो 1 महीना में पेमेंट कर देता है, लेकिन बाकी आधा जो डेटर है वो उसके बाद वाला महीना में पेमेंट करता है। दिया गया 1 ही महीना का टाइम, लेकिन वो दूसरा महीना भी टाइम ले लेता है। आया समझ में? पेमेंट करने के लिए आधा लोग 1 ही महीना में कर रहा है, आधा लोग उसके बाद वाला में। तो 50% बोलने का मतलब आधा समझेंगे हम लोग। क्या समझेंगे? आधा समझेंगे। आधा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जब आपका 10% आपका कैश सेल्स है तो 90% का क्रेडिट सेल्स होगा। कितना परसेंट का होगा? 90% का क्रेडिट सेल्स होगा। और उस 90% का आधा जो है, आधा लोग जो है यानी 45% वो करेगा 1 महीना में और बाकी 45% करेगा उसके बाद वाला में। तो यहां पे 50% बोलने का मतलब डेटर का 50%। डेटर हमारा क्रेडिट सेल से आता है और क्रेडिट सेल 90% का है। तो 90 का अगर 50% करोगे तो 45% पता चलेगा। बोलो समझ में आया? तो जैसे पिछला क्वेश्चन में था उसी तरह का इसमें है। आया समझ में? नेक्स्ट बोलते हैं क्रेडिट फ्रॉम क्रेडिटर। क्रेडिटर से कितना मिलता है? 2 महीना का। क्रेडिटर से कितना मिलता है? लेकिन बोला 10% डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट विल बी रिसीव्ड इफ द पेमेंट इज मेड विद इन 1 मंथ। देखो क्या बात बोल दिया। सो आपको 2 महीने का टाइम दिया गया पेमेंट करने के लिए, लेकिन अगर आप 1 ही महीना में पेमेंट कर देते हो तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ऐसा होता है कि नहीं होता है? अगर हम तुमको बोले कि 2 महीना में तुम फीस पेमेंट कर देना हमको, लेकिन अगर तुम अगले महीना में ही, मतलब 1 ही महीना में अगर तुम फीस पेमेंट कर दोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट देंगे हम। ऐसा होता है। तो वही बात यहां पे बोला है कि 2 महीना का आपको टाइम दिया गया पेमेंट करने के लिए, लेकिन अगर आपके पास पैसा होता है आप 1 ही महीना में पेमेंट कर दीजिए, आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। बोलो बात समझ में आया? तो क्या सब लोग डिस्काउंट ले पाएगा ये जरूरी है क्या? नहीं। अरे बोलो, जिसके पास पैसा होगा वो 1 महीना में पेमेंट कर देगा, जिसके पास पैसा नहीं होगा वो कितना महीना में करेगा? 2 महीना में करेगा, क्योंकि 2 महीना उसको टाइम दिया गया है। अरे बोलो ना। तो जिसको
2 महीना, जो 2 महीना में पेमेंट करेगा उसको डिस्काउंट मिलेगा, या जो 1 महीना में करेगा उसको डिस्काउंट मिलेगा? जो 1 महीना में करेगा उसको डिस्काउंट मिलेगा। तो वही बोला यहां पे कि 50% ऑफ परचेजेस, यानी आधे लोग जो है एडवांटेज ऑफ कैश डिस्काउंट विल बी टेकन, यानी आधा लोग जो है वो डिस्काउंट का फैसिलिटी, डिस्काउंट ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है। मतलब ये कि एक ही महीना में पेमेंट कर दिया, कितने लोग? आधे लोग, और बाकी आधे लोग दूसरा महीना में पेमेंट किया है, और जो दूसरा महीना में पेमेंट करेगा उसको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। बोलो समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने वाला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है अगर आप ऑनर्स के हो तो, और जनरल के हो तब भी आपके पास आ सकता है। चांसेस उतना ज्यादा नहीं होता है लेकिन आ सकता है, लेकिन ऑनर्स का बहुत ज्यादा चांसेस होता है इस तरह का क्वेश्चन पूछने के लिए। ठीक है, ध्यान से समझना। आगे बोला है, यानी इसके लिए भी आपको क्या बनाना पड़ेगा? वर्किंग इसका भी होगा, डेटर का भी होगा, दोनों का वर्किंग बनेगा। नेक्स्ट है वेजेस को पेड करना है ट्वाइस इन अ मंथ ऑन 1st and 16th रिस्पेक्टिवली, यानी 1 तारीख और 16 तारीख को पेमेंट होता है किसका? वेजेस का पेमेंट। मतलब वेजेस का पेमेंट 1st और 16th बोला है, मतलब एक हाफ मंथ में पेमेंट करना है, इसका यही मतलब हुआ ना रे। 1 तारीख से 15 तारीख के बीच का डिफरेंस कितना होता है? 1 से 16 के आधा महीना ना होता है, तो आधा महीना में पेमेंट करना है। कितना में? आधा महीना, मतलब आधा महीना के बाद पेमेंट करेंगे, फिर आधा महीना के बाद पेमेंट करेंगे, इस तरह से पेमेंट आपको करना है। बोलो बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ या ना? बोलो। आगे बोला है एक्सपेंसेस आर जनरली पेड विद इन द मंथ। एक्सपेंस का जो बात है वो विद इन द मंथ पेमेंट कर देता है, सेम महीना में पेमेंट कर देता है, कर देंगे। प्लांट इंस्टॉल किया है 10,000 रुपए का, जो फरवरी में इंस्टॉल किया है, लेकिन पेमेंट बोला है 25% ऑफ द एडिशन ऑफ इन एडिशन टू द इंस्टॉलेशन, क्या है? टू द इंस्टॉलेशन कॉस्ट 500 रुपया। अच्छा, मतलब बोला कि 25%, पूरा सही से यहां पे नहीं लिख पाया, कुछ शायद छूट गया है, कि 25% इसका स्टार्टिंग में ही पेमेंट कर देगा, और इन एडिशन और टू द इंस्टॉलेशन कॉस्ट कितना रुपए का? 500 रुपए का। बताओ 10,000 का 25% कितना होता है? 2500। तो 2500 भी पेमेंट करना है उसको स्टार्टिंग में फरवरी में, और 500 रुपए का भी पेमेंट करना है। तो 2500 और 500 कितना होता है? 3000, यानी टोटल 3000 रुपए पेमेंट करना है। और बाकी जो बैलेंस बचेगा, बताओ 25% अगर पेमेंट कर दिए तो बाकी कितना बच गया? 75%। तो बोला बाकी जो 75% बच रहा है उसको 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना है, यानी 25-25% करके तुमको पेमेंट करना है। बोलो समझ में आया? और बोला ओपनिंग कैश बैलेंस कितना दिया हुआ है? 20,000 का दिया हुआ है। ओपनिंग सबसे लास्ट में इस बार दे दिया है 20,000 रुपए का। कोई दिक्कत? चलो फॉर्मेट रेडी करते हैं, फॉर्मेट के हिसाब से सारा काम करना पड़ेगा। चलो फॉर्मेट पहले देखते हैं किस तरह का होगा। फॉर्मेट में जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने का इस तरह से हम लोग का फॉर्मेट रेडी होगा, और इसके बाद इसके अंदर सारा चीज लिखना पड़ेगा। आइए एक बार लिखना स्टार्ट करते हैं। तो फॉर्मेट किस तरह से बनेगा? ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक, रिसिप्ट वाले में कैश सेल्स भी रहेगा और कलेक्शन फ्रॉम डेटर रहेगा। कलेक्शन फ्रॉम डेटर के लिए वर्किंग नोट 1, फिर पेमेंट वाले में कैश परचेज आएगा 10% का, फिर पेमेंट टू क्रेडिटर करेंगे जिसके लिए वर्किंग नोट 2 करेंगे, वेजेस का पेमेंट होगा, एक्सपेंस का पेमेंट होगा, और प्लांटर मशीनरी का पेमेंट होगा। इतना सारा करने के बाद क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक आ जाएगा। जितना आपके पास दिया रहेगा सारा डेटा, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे बनाना पड़ेगा फॉर्मेट। समझ में आया? चलिए स्टार्ट करें। बताओ सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखना है। ओपनिंग बैलेंस कितने का दिया हुआ है? 20,000 का। तो जाके फर्स्ट घर में जाके लिख देंगे 20,000। चलो साथ में काम करो, यहां पे लिख देंगे जाके 20,000 रुपया। बोलो ठीक। इसके बाद रिसिप्ट वाले में कैश सेल्स, बताओ कैश सेल्स बोला 10%, और कैश सेल्स हम लोग जानते हैं कि जिस महीना में सेल कर रहे हो उसी महीना का आपको मिलेगा। बोलो आया ना? तो जनवरी, फरवरी और मार्च का हम लोग को चेक करना है। बताओ जनवरी, फरवरी और मार्च में आप सेल कितना का किए हो? तो देखो यहाँ पे सेल का बात करते हैं, अगर जनवरी, फरवरी और मार्च का, तो 40,000, 50,000 और 60,000 दिख रहा है। बोलो है ना? तो इसका 10-10% अगर चेक करेंगे तो कितना कितना होगा? 4,000, 5,000 और 6,000। तो जाके वहां पे पुट कर देंगे 4,000, 5,000 और 6,000। बोलो बात समझ में आया? ऐसे ही तुम कैश परचेज वाला भी एक बार पुट करके देख लो। बताओ कैश परचेज का भी सेम वही काम होगा। परचेज जो आपका है वो भी 10% का वही होगा, यानी 30,000, 20,000 और 10,000 का करेंगे 10-10%, यानी 3,000, 2,000 और 1,000 हो जाएगा। तो कैश परचेज जो पेमेंट में लिखा हुआ है वहां पे जाके लिख देते हैं 3,000, 2,000 और 1,000 जाके लिख दिए। बोलो बात समझ में आया कि नहीं आया? वर्किंग वाला काम बाद में देख लेते हैं, पहले सारा बिना वर्किंग वाला का पुट कर लेते हैं, ठीक है? उसके बाद वर्किंग वाला का काम कर लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे देखो वेजेस वाला का देखते हैं। बताओ वेजेस वाला का क्या बात बोला है? बोला है कि 1 तारीख और 16 तारीख को पेमेंट करता है। इसका मतलब आधा महीना में पेमेंट होता है। कितना कितना महीना में? हाफ मंथ में पेमेंट होता है। हाफ मंथ वाला का क्या बात बताए थे? हाफ मंथ वाला का क्या? हाफ इसमें, हाफ इसमें। तो वर्किंग तो करना पड़ेगा, इसके लिए भी वर्किंग तो
करना पड़ेगा इसके लिए भी तो वर्किंग बनेगा। वर्किंग नोट कितना 3 हो जाएगा। आया समझ में? इसके लिए भी वर्किंग करना पड़ेगा। चलो इसको वेट करवाते हैं। नेक्स्ट बताओ एक्सपेंसेस वाला बात करते हैं। बताओ एक्सपेंसेस वाला का क्या बात बोला है? जनरली पेड विद इन द मंथ, सेम मंथ में पेमेंट हो जाता है। तो बताओ जनवरी का एक्सपेंस कितना है? 5000 5000 5000। आइए तीनों में जाके पुट कर देते हैं। एक्सपेंस के सामने जाके लिखेंगे 5000 5000 5000। बोलो बात समझ में आया? अब प्लांट एंड मशीनरी के बारे में बात करना है। प्लांट एंड मशीनरी वाले में बोला है कि 10,000 कॉस्टिंग का आप इंस्टॉल किए हो फरवरी में। कितना? फरवरी में। और ऑन पेमेंट ऑफ 25%, क्या बोला है? 25% आप पेमेंट किए उसी टाइम। और इन एडिशन बोला है इंस्टॉलेशन 500 रुपए का। मतलब समझ में आया? इंस्टॉलेशन बार बार लगता है कि एक ही बार लगता है? एक ही बार लगता है। और इन एडिशन एक्स्ट्रा लग रहा है, यानी 25% तुम स्टार्टिंग में पेमेंट कर दे रहे हो, फरवरी में पेमेंट कर रहे हो। तो बताओ 10,000 का 25% कितना होता है? 2500। तो 2500 का पेमेंट करोगे फरवरी में और प्लस 500 भी करोगे, यानी टोटल 3000 का पेमेंट करोगे। बोलो बात समझ में आया? तो यहां पे जो हम लोग फरवरी में लिखेंगे, जनवरी फरवरी मार्च, जनवरी में कुछ नहीं आएगा, फरवरी में जो हमारे पास आएगा वो कितना का आएगा? 3000 का आएगा। आया समझ में? और मार्च में कितना आएगा? तो बोला देखो यहां पे, और बाकी जो बैलेंस बचेगा, बताओ 25% का पेमेंट किए, 75% अभी भी बचा हुआ है कि नहीं बचा हुआ है? तो 75% जो बचा हुआ है उसको 3 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना है। तो बताओ 75% को 3 बार में पेमेंट करेंगे तो 25-25 करके होगा कि नहीं होगा? तो बताओ 10,000 का 25% कितना होता है? 2500। तुम दो तरीका से कर सकते हो। बताओ 10,000 का 25% हमारा 2500 होता है, माइनस कर दो तो अमाउंट कितना बचेगा? 7,500। वो 7,500 को इक्वली करना है 3 बार में, 3 बार में करना है। तो 2500 2500 2500 करके पेमेंट करना है। बोलो बात समझ में आया? नेक्स्ट मंथ से, इसका मतलब फरवरी में पेमेंट आप कर चुके हो, मार्च में आपका जो पेमेंट होगा वो कितना होगा? 2500। बोलो बात समझ में आया? अप्रैल में भी होगा 2500, लेकिन आगे हम लोग को जाना नहीं है, यहीं पे आपको रुक जाना है। कोई दिक्कत? अब करेंगे वर्किंग। चलिए पहले डेटर वाला काम कर लेते हैं। डेटर वाला एक बार पॉइंट पढ़ लेते हैं। डेटर वाला क्या पॉइंट बोला था? बोला था कि 1 महीना उसको दिया गया है, लेकिन 50% लोग ही आपका 1 महीना में करता है, बाकी 50% उसके बाद वाला में करता है। तो ये तो 50% बोला है, हम लोग कितना परसेंट लिखेंगे? 45। कैसे आया पता चला? क्योंकि 10% का कैश हुआ है, इसका मतलब क्रेडिट होगा 90, और 90 का 50% होता है 45%। बोलो बात समझ में आया? आइए एक बार वर्किंग करके देखते हैं। लिखते हैं यहाँ पे वर्किंग नोट 1, साथ में चलो एक बार काम करते हैं। लिखेंगे यहाँ पे कलेक्शन फ्रॉम डेटर, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। बताओ 3 महीना का है, कौन कौन सा महीना? जनवरी फरवरी मार्च, हाँ या ना? बताइए अमाउंट किस तरह से लिखेंगे? बताइए। सेल जो आप सेल को देखना, सेल को बताओ नवंबर का पैसा कब कब होगा? सेल जो आपको दिख रहा है, सेल का पैसा नवंबर का पैसा कब कब होगा? बोलेंगे सर दिसंबर और जनवरी में होगा। दिसंबर और नहीं समझ में आया? क्या बोला कि सेल वाला पैसा कब कब होगा? 1 महीना में होगा आधा और दूसरा महीना में हो जाएगा आधा। तो बताओ नवंबर का पैसा तुम्हारा कब मिलेगा? दिसंबर में मिलेगा और जनवरी में मिलेगा। क्या दिसंबर का बना रहे हो? क्या नवंबर का बना रहे हो? जनवरी का बना रहे हो? बना रहे हो। इसका मतलब 50,000 का जनवरी में 50 जो आधा होगा वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो आधा क्या 50,000 का आधा? नहीं, 50,000 का 10% 5,000 का बात हो चुका है हम लोग का। क्या सेल्स का बात नहीं हुआ है? 10% तो हो चुका है। 90% का आधा मतलब 45%। कितना परसेंट? 45% का बात होगा। हर बार 45% का काम करेंगे। आया समझ में? तो कितना करेंगे? बोलेंगे 50,000 का 45% यहां पे मिलेगा। बोलेंगे जनवरी का पैसा नवंबर का पैसा जनवरी में आएगा हमारा कितना? 50,000 का 45%। बोलो समझ में आया? नेक्स्ट बताओ क्या दिया हुआ है? दिसंबर में कितना का है? 60,000 का पैसा कहां पे मिलेगा? जनवरी और फरवरी में मिलेगा। तो जनवरी भी बना रहे फरवरी भी बना रहे, दोनों में 40-45% आएगा। तो बोलेंगे 60,000 का दिया हुआ है, तो बोलेंगे जनवरी में जाके सबसे पहले लिखते हैं 60,000 का 45%, और फरवरी में जाके लिखेंगे हम लोग 60,000 का 45%। आ रहा है समझ में? बताओ 60,000 के बाद का अमाउंट कौन सा था? 40,000 था। नेक्स्ट आगे बढ़ते चल जाओ। बताओ प्लस करके फरवरी में लिखेंगे कितना? 40,000 इंटू 45%। मार्च में भी लिखेंगे 40,000 इंटू 45%। आ रहा है समझ में? और इसके बाद का अमाउंट कितना था? इसके बाद का अमाउंट 50,000 है, तो यहां पे जाके लिखेंगे 50,000 इंटू 45%। हो गया काम खत्म। चलिए अमाउंट करके निकाल के देखते हैं। सबका 45% है, यानी 0.45 इंटू 50,000 इक्वल आ जाएगा 22,500, प्लस 60,000 इक्वल आ जाएगा 27,000,
अगर यहाँ पे भी करेंगे तो 27,000 और प्लस 40,000 इक्वल करते हैं तो आता है तुम्हारे पास 18,000। अगर यहाँ पे करेंगे तो तब भी आएगा 18,000 और यहाँ पे 50,000 इक्वल करते हैं तो आता है 22,500। ठीक है, सबका अमाउंट अगर हम लोग को टोटल करके निकालना तो कितना होगा, तो बोलेंगे 49,500 हो जाएगा पहला वाला का। दूसरा वाला का हो जाएगा तुम्हारे पास कितना, 55,000 का हो जाएगा, 45,000 का हो जाएगा, 45,000 का। और तीसरा वाला का हो जाएगा तुम्हारा कितना, 40,500 रुपये का हो जाएगा, 40,500 रुपये का हो जाएगा। समझ में आया? तो 49,500, 45,000 और 40,500 तीनों में जाके पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जाके कलेक्शन फ्रॉम डेटर में जाके लिखेंगे 49,500, फिर आपका था 45,000 और फिर आपका था 40,500। ठीक है, सब में जाके पुट कर दिए। कोई दिक्कत? पेमेंट टू क्रेडिटर वाला का वर्किंग नोट 2 बनेगा और ये समझना बहुत ही जरूरी है, डिस्काउंट वाला है। किसका वाला है? डिस्काउंट वाला। एक बार लाइन पढ़ो फिर से, सुनो ध्यान से। यहाँ पे बताओ क्या बोला गया इसके बारे में, पढ़ते हैं एक बार, पॉइंट देखो ध्यान से। लिखा हुआ है क्रेडिट फ्रॉम क्रेडिटर मिला है 2 महीने का। कितना महीना का? आपका कैश 10% का डिस्काउंट आपको मिलता है कब? अगर आप पेमेंट कर देते हो एक ही महीना में। और ऐसा करने वाले कितने लोग हैं? एडवांटेज कितना लोग लिया है? 50%, यानी आधे लोग लिया है। तो बताओ एक चीज, आपका सबसे पहले ये बताओ कि क्रेडिट परचेज है कितने परसेंट का? 90% का, क्योंकि कैश परचेज आपका कितना का हो चुका था? 10। तो सारा बात 90 पे बात किया करेंगे। तो बताओ 90% में अगर एक महीना में पेमेंट करने वाले लोग हैं उसको डिस्काउंट मिलेगा, जो 2 महीना में करेगा उसको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। बताओ अगर 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा तो पेमेंट वो कितना करेगा? 90%। तो हम लोग को 10% लेस करके नहीं दिखाना, डायरेक्टली इंटू 90% करना पड़ेगा आपको। आया समझ में? लेकिन कौन सा अमाउंट पे? बोलेंगे आधे लोग करेगा एक महीना में पेमेंट, आधे लोग करेगा दूसरा महीना में पेमेंट। जो आधा करेगा एक महीना में पेमेंट, डिस्काउंट उसी को मिलेगा। जो दूसरा महीना में करेगा उसको डिस्काउंट मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। एक बार इसको लिखते हैं तब तुमको समझ में आ जाएगा। बढ़िया से समझना यहाँ पर एक चीज को। बताओ कहां चले गए हम, यहां पे समझना चीज को। बताओ परचेज का अमाउंट एक बार देखो। बताओ नवंबर का पैसा, कैश वाला छोड़ के क्रेडिट वाला, नवंबर का पैसा कब कब मिलेगा? कब कब पेमेंट करना है? दिसंबर और जनवरी में। जो दिसंबर में करेगा पेमेंट उसको डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन जो जनवरी में पेमेंट करेगा उसको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। बोलो बात समझ में आया? तो हम लोग दिसंबर का बना रहे हैं क्या? जनवरी का बना रहे कि नहीं? तो जनवरी में पेमेंट होगा कि नहीं होगा? तो बोलेंगे 10,000 का जनवरी में पेमेंट होगा 45%। कितना होगा? 45%। और जो 45% पेमेंट करेगा क्या उसको डिस्काउंट मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो चलिए यहाँ पे जाके लिखेंगे 10,000। अच्छा, कलेक्शन फ्रॉम क्रेडिटर हो चुका है। दूसरा नंबर वर्किंग पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अभी कॉपी मत करना, इसको पहले समझ लेना, उसके बाद कॉपी करना। यहाँ पे लिखेंगे क्या? पेमेंट टू क्रेडिटर्स। पेमेंट टू क्रेडिटर्स कौन कौन सा महीना? जनवरी, फेब और मार्च का बात हो रहा है। ठीक है, समझना एकदम बढ़िया से, बहुत इंपॉर्टेंट है। बताओ 10,000 रुपए का परचेज किया गया था कब? कब किया गया था? 10,000 रुपए का जो परचेज किया गया था नवंबर में किया गया था। तो इसका पैसा कब आपका पेमेंट होगा? जनवरी में होगा और दिसंबर में होगा। दिसंबर का बात हम लोग कर नहीं रहे, जनवरी में करेंगे। और जनवरी में जो इसका पेमेंट होगा वो कितना होगा? सिर्फ 45% होगा। तो 45% यहाँ पे जाके लिख देंगे। बोलो बात समझ में आया? हाँ या ना? नेक्स्ट बताओ, आपका जो ये 20,000 रुपये का है, 20,000 का पेमेंट कब कब होगा? बोलेंगे सर 20,000 का पेमेंट होगा जनवरी में भी और 20,000 का पेमेंट होगा फरवरी में भी। बताओ जो जनवरी में करेगा उसको डिस्काउंट मिलेगा, जो फरवरी में करेगा उसको डिस्काउंट। तो पहले जनवरी में जाके लिखेंगे तो बोलेंगे सर 20,000 का, ध्यान से सुनना, 20,000 का 45% पेमेंट यहां पे होगा और 20,000 का 45% पेमेंट यहां पे होगा। जो जनवरी में करेगा उसको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, तो 90% पेमेंट करेगा। कितना डिस्काउंट मिलेगा? तो 10% का डिस्काउंट मिलेगा तो 90% ही पेमेंट करना पड़ेगा ना। तो 90%, अगर 20% का डिस्काउंट मिलेगा तो 80%, अगर 5% का डिस्काउंट मिलेगा तो 95%, अगर 2% का डिस्काउंट मिलेगा तो 98%। आ रहा है समझ में? वो डिस्काउंट को माइनस करने के बाद जो परसेंटेज बचेगा उसको हम लोग लिखेंगे। क्या यहां पे भी इंटू पिंटू कुछ करना है? इसको तो डिस्काउंट मिलेगा ही नहीं। बोलो हाँ या ना? नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट बताओ। जनवरी में सेल किया है 30,000, परचेज किया है 30,000, तो इसका पैसा कब कब होगा?
फरवरी और मार्च में। फरवरी वाला का डिस्काउंट मिलेगा, मार्च वाले को डिस्काउंट नहीं मिलेगा। 30,000 रुपये का है। आइए यहां पे लिखेंगे, बोलेंगे अगर आप 30,000 रुपये का 45% एक ही महीना में करोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन आप अगर ये 30,000 का 45% आप यहां पे करोगे तो कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। बोलो बात समझ में आया? नेक्स्ट बात करते हैं, बस यही वाला लिखना इंपॉर्टेंट होता है। अब बताओ फरवरी का पैसा कब होगा? मार्च और अप्रैल में। मार्च का बात करेंगे, अप्रैल का बात नहीं करेंगे। तो 20,000 वाले का बात करेंगे यहां पे, तो बोलेंगे 20,000 जो कि फरवरी वाला था, इसका मार्च में पैसा मिलेगा तो इसको डिस्काउंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। बोले बात समझ में आया? तो देखो, ये अगर तुम बनाना सीख जाओगे ना तब क्वेश्चन तुमको आसान लगने लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन में यही आपका टफ बना देता है और कुछ नहीं है। बताओ, ये हो जाएगा आपका कितना? 4,500 प्लस ये कितना का हो जाएगा? 20,000 है इंटू 45% इंटू 90%। कैसे आ रहा है तुम्हारा उतना? 8,100 का आ रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 4 12, 12,600 रुपया। ठीक, यहां पे करते हैं 20,000 इंटू 45% करते हैं तो 9,000 आता है। यहां पे करते हैं 30,000 इंटू 45% इंटू 90% करते हैं तो आता है 12,150। और दोनों को अगर जोड़ देंगे तो 12 9 21 होता है, 21,150 रुपया आ जाएगा। हाँ या ना? और यहां पे बात करते हैं 45%, अगर 30,000 के ऊपर मारेंगे तो आता है आपका 13,500। और प्लस यहां पे अगर चेक करेंगे तो ये तो ऊपर वाला ही अमाउंट दिख रहा है यहां पे, है ना? 8,100। बताओ जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 13 8 होता है 21, 21,600 रुपया। 21,600 रुपया। तो 12,600, 21,150 और 21,600 जाके यहाँ पे पुट करते हैं। हम यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे लिखेंगे 12,600, उसके बाद कितना था? 21,150 और 21,600 रुपया। समझ में आया? ये यहाँ पे जाके लिख देंगे। कोई दिक्कत? क्लियर है चीज? हाँ या ना? चलिए एक बार वेजेस वाला का भी बात कर लेते हैं। बताओ वेजेस का क्या बोला था? 1 और 16 यानी आधा आधा महीना में। कितना कितना महीना में? आधा आधा महीना में। तो बताओ, अगर तुम्हारा वेजेस का बात करेंगे तो नवंबर का पैसा नवंबर दिसंबर में, दिसंबर का पैसा दिसंबर जनवरी में, तो दिसंबर से स्टार्ट होगा क्योंकि जनवरी में आ रहा है कि नहीं। तो 20,000 का आधा मिलेगा वहां पे, 20,000 का। चलिए वेजेस का भी एक वर्किंग, अच्छा ये वर्किंग को कॉपी किए थे एक बार कर, अच्छा बाद में कर लेना, रुक जाओ, अभी वेजेस वाला भी काम कर लेते हैं। लिखते हैं यहाँ पे वर्किंग नोट 3। क्या लिखेंगे? पेमेंट फॉर वेजेस। महीना कौन कौन सा? जनवरी, फरवरी और मार्च। बताइए, बोलेंगे 20,000 रुपये का था जिसका आधा मिलेगा यहाँ पे, हाफ मिलेगा यहाँ पे, प्लस अब बताओ नेक्स्ट महीना कौन सा है? 22,000। जनवरी और फरवरी में मिलेगा, जनवरी और फरवरी में मिलेगा। तो 22,000 रुपये का है तो बोलेंगे 22,000 का आधा मिलेगा जनवरी में, 22,000 का आधा मिलेगा फरवरी में। फिर 22,000 है तो 22,000 का आधा मिलेगा फरवरी में और 22,000 का आधा मिलेगा मार्च में। उसके बाद 24,000 है तो 24,000 का आधा मिलेगा मार्च में और बाकी 24,000 का आधा मिलेगा अप्रैल में, जिसका नहीं बना रहे हैं। बोलो समझे? अब सबका हाफ करके लिख देना है। यहाँ पे 10,000, यहाँ पे 11,000, जोड़ के हो जाएगा आपका 21,000। यहाँ पे 11,000 और यहाँ पे 11,000, जोड़ के हो जाएगा आपका 22,000। यहाँ पे आपका 11,000 और यहाँ पे आपका 12,000, जोड़ के हो जाएगा आपका 23,000। बोलो बात समझ में आया? तो 21, 22, 23, 21,000, 22,000 और 23,000 वहां पे जाके पुट कर देते हैं। 21,000, 22,000 और 23,000। बोलो समझ में आया? चलिए फॉर्मेट को पहले कंप्लीट कर लेते हैं, फिर वर्किंग आपको दिखाते हैं। चलिए काम करते हैं। 20,000 प्लस 4,000 प्लस 49,500 माइनस 3,000 माइनस 12,600 माइनस 21,000 माइनस 5,000 आता है 31,900। 31,900 का आ गया जनवरी का क्लोजिंग बैलेंस। इसको ओपनिंग बनाएंगे ऊपर जाके 31,900 को। अब उसके बाद प्लस करते हैं 5,000 प्लस करेंगे 45,000
माइनस करेंगे 2000, माइनस करेंगे 21,150, माइनस करेंगे 22,000, माइनस करेंगे 5 और 3 8,000, तो ये हो जाएगा 28,750। ठीक है, फिर ऊपर जाके लिखेंगे 28,750, इसमें ऐड करेंगे 40 और 6 46,500, और लेस करेंगे हम लोग 1,000, लेस करेंगे 21,600, लेस करेंगे 23,000, लेस करेंगे 5 और 2 7,500, आ जाएगा 22,150। 22,150 ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप एक बार अच्छे से इसको कॉपी कर लीजिए, फिर वर्क को वर्किंग भी दिखा देते हैं। क्या ये कॉपी कर लिए? समझ में आया? हाँ या ना? चलिए, इसके बाद हम लोग वर्किंग के बारे में बात करेंगे। वर्किंग नोट पहले आप 1 कर चुके हो, तो 1 भी नहीं कॉपी किए हो? अच्छा चलो ठीक है, 1 एक बार देख लो, उसके बाद 2 और 3 दिखा देते हैं। हो गया? तो चलिए, इसके बाद क्रेडिटर वाला यानी वर्किंग नोट 2 कॉपी कर लो एक बार। क्लियर है? तो इसके बाद वर्किंग नोट 3, पेमेंट फॉर वेजेस। आया समझ में? हो गया? तो चैप्टर खत्म। नेक्स्ट क्लास न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए अलविदा। दैट्स ऑल फॉर टुडे।